स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। विधानसभा उपचुनाव के सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। उपचुनाव में मतदाताओं का मतदान के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मतदान के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह रहा। वहीं गर्भवती व शिशुवती महिलाएं भी उपनिर्वाचन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती दिखाई दी। इसके अलावा कई मतदाता नाव से नदी पार कर मतदान करने पहुंच रहे थे। जब मतदान केंद्रों के अंदर पीठासीन अधिकारी सरकार के पक्ष में खुद मतदान कर रहे हैं और पुलिस हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को पीट कर भगा रही है, तो मतदान केंद्रों के बाहर किस प्रकार का तांडव किया गया होगा, इसका अनुमान भी लगाया नहीं जा सकता। अमित जोगी ने आज चित्रकूट उपचुनाव में हुए मतदान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देखिए, दोनों राष्ट्रीय दलों को यह गलतफहमी है कि चित्रकूट की जनता बिकाऊ है। वो ये भूल जा रही है कि ये वही जनता है जिसने सरकार के कुशासन के विरोध में लोहांडीगुड़ा में जन आंदोलन किया था। ये वही जनता है जिसने टाटा कंपनी को टाटा कर दिया था। बेहद जागरूक है चित्रकूट की जनता, बिकने वाली नहीं है। साड़ी और शराब नहीं चलने वाला है कि आज मैंने मतदान केंद्र मालडूम बूथ क्रमांक 14 में पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्ताधारी दल कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाते हुए वीडियो जारी किया है। साथ ही तुरांगुर बूथ क्रमांक 94 में पुलिस के द्वारा हमारी पार्टी के मतदान अभिकर्ताओं के साथ मारपीट कर उन्हें मतदान केंद्र से बाहर करने की बात का भी वीडियो जारी किया है। उक्त दोनों वीडियो की जांच उपरांत पुष्टि करके निर्वाचन आयोग द्वारा दोषी पीठासीन अधिकारी और सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। अमित जोगी ने कहा कि दोनों वीडियो सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस और प्रशासनिक तंत्र का खुला दुरुपयोग कर मतदान केंद्रों के भीतर आज लोकतंत्र का एक बार फिर गला घोटा गया है। जोगी ने कहा कि जब मतदान केंद्रों के अंदर की स्थिति ऐसी है तो मतदान केंद्रों के बाहर किस प्रकार का तांडव किया गया होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकना मुश्किल है। वास्तविक रूप से यहां पर 40 से 50% ही मतदान होना है। जो शेष मतदान दिखाया जाएगा वो जो अंदर पीठासीन अधिकारी बैठे हैं, जो पुलिसकर्मी गए हैं, उनके द्वारा सीधे सीधे मशीनों में ठुकाई की जाएगी। लेकिन आपके द्वारा वीडियो जारी किया गया, निर्वाचन आयोग को तब तक शिकायत भी नहीं मिल पाई। ऐसे में कैसे आप दावा आपत्ति कर पा रहे हैं? दोनों जो वीडियो मिले हैं मुझे, मैंने ट्विटर के माध्यम से चुनाव आयोग के साथ शेयर किया है और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग उचित कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही जोगी ने कहा कि उनकी पार्टी के मतदान केंद्र अभिकर्ताओं से शाम 7:30 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार तोकापाल ब्लॉक में सर्वाधिक 55 से 65% मतदान हुआ है तथा झीरम घाटी के उस पार दरभा ब्लॉक के कुकानार समेत 17 अति संवेदनशील घोषित मतदान केंद्रों में सबसे कम 15 से 25% ही मतदान की सूचना प्राप्त हुई है। ऐसे में निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 60 से 65% से अधिक मतदान होने के दावे से यह कयास लगाया जा सकता है कि औसत 50% से अधिक जो भी मतदान हुआ है वह सीधे सीधे प्रशासनिक एवं पुलिस तंत्र के खुले दुरुपयोग के कारण ही संभव हो पाया है। जोगी ने यह भी कहा, इन सब के बावजूद उन्हें विश्वास है कि चित्रकूट की जनता जमीनों के दलाल को नहीं बल्कि एक गरीब किसान के लाल को ही अपना सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। एक तरफ जनता के सामने जमीनों के दलाल हैं और दूसरी तरफ हमारी पार्टी का एक गरीब किसान का लाल है। आपने इस आरोप लगाया कि जनता को मौका ही नहीं दिया जा रहा, अधिकारी खुद जाके वोट बटन दबा के आ जा रहे हैं। जिस प्रकार से, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, दंतेवाड़ा में 60% मतदान दिखाया गया, यहां 70 से 80% मतदान दर्शाया जाएगा, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि लोग अभी खेती किसानी में व्यस्त हैं। बड़े बड़े दूरस्थ इलाकों से लोगों को मतदान करने आना पड़ता है। नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। चित्रकूट से मारुति नंदन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। हमारा पता है सुर्खी घाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली।